उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है। बात करने के लिए यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं। नितिन जी, किस तरीके से इस पूरे बजट को देख रहे हैं? पिछली बार से कहीं ज़्यादा इस बार का 8 लाख करोड़ के ऊपर का बजट है। और आप सारे डिपार्टमेंट्स की बात करें, अपने डिपार्टमेंट की बात करें, किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है। आपने देखा कि पिछले साल के सापेक्ष बजट में 9% से ज़्यादा की वृद्धि है। करीब 72,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वृद्धि इस बजट में की गई है। साथ ही साथ जो हमारी मूलभूत सेक्टर्स हैं, चाहे वो आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण हो, हमारे अवस्थापना का विकास हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हमने सभी क्षेत्रों में हमने बजट को बढ़ाने के पिछले साल से बजट में वृद्धि करी है, पैसे का ज़्यादा आवंटन किया है। और अगर मैं इसको 4 भागों में बांटने को मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि हमने गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और मध्यम वर्गीय इन सभी के जन कल्याण के लिए हमने इस बजट में पैसे का प्रावधान किया है। मुझे खुशी है कि पिछले 7 वर्षों की सरकार में हमारी जीएसडीपी जो प्रदेश की है अर्थव्यवस्था वो दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। 17 में यही 12 लाख करोड़ की थी, आज हम 27 लाख करोड़ पे पहुंच गए हैं। हम देश की में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं उत्तर प्रदेश, जो करीब 10% की वृद्धि से हम अपनी जीएसडीपी को बढ़ा रहे हैं। पूरे देश में सबसे तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। तो आप इस बजट में आप देखेंगे कि हर वर्ग के कल्याण के लिए हमने पैसा आवंटित किया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के लिए, टैबलेट्स वितरण के लिए नौजवानों को, जिससे उनको आईटी के उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, और ऐसे ही शिक्षा, रोजगार और कृषि, इन सभी में हमने बजट का प्रावधान किया है। विपक्ष कह रहा है कि बजट में बहुत कुछ नहीं है किसानों के लिए, जो बौद्ध सर्किट है उसको लेकर कुछ नहीं है, केवल फोकस कुंभ पर, अयोध्या पर और बनारस पर किया गया है। तो भाई यही तो दिक्कत है कि उन्हें, अगर हम अपने धार्मिक स्थलों के विकास की कोई योजना लाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत विपक्ष को है, और ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगर हम अपने अध्यात्म का सबसे बड़ा समागम का आयोजन कर रहे हैं, प्रयागराज में हो रहा है, और जिस प्रयागराज की धरती पे 56 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा परेशानी विपक्ष को ही हो रही है। कल आपने मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन सुना होगा। तो देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमारी जवाबदेही प्रदेश की जनता के प्रति है। हम प्रदेश की जनता के प्रति जवाब देंगे, और जनता के उत्थान की योजनाएं, प्रदेश में रहने वाले 25 करोड़ लोगों की जन कल्याणकारी योजनाओं में हमें जो पैसा देना है, हमारी सरकार लगातार उस पर बजट का प्रावधान कर रही है। प्रसाद पांडे कह रहे हैं बौद्ध सर्किट में आने वाले लोग डॉलर देते, अयोध्या काशी जाने वाले लोग जो है कुछ नहीं दे पाएंगे। अब ये सोच है विपक्ष की, आप देखिए कितनी संकीर्ण सोच है विपक्ष की। अब आप जो हमारे श्रद्धालु अगर बनारस में जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, हमारे श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, आप उनकी बात ना करके आप जो विदेशी पर्यटक हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी संकीर्ण सोच की मानसिकता के लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसी सोच के लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी जवाब दिया है और आगे आने वाले समय में भी जवाब देगी। सवाल आपसे अखिलेश यादव ने कहा है कि हवाई है यूपी का बजट जो पेश हुआ है आज। देखिए, कौन क्या कहता है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं ये कहूँगा कि ये हमारा बजट उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति समर्पित है। हमारा बजट उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, महिलाओं के प्रति समर्पित है, और उनके विकास की योजनाओं को उत्तर प्रदेश की सरकार प्रतिबद्ध है, और इस बजट में उन सभी योजनाओं के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ यूपी सरकार मंत्री नितिन अग्रवाल, और साफ कह रहे हैं कि विपक्ष को केवल आरोप लगाने हैं, कि बजट सबके लिए है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।